ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे। आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। ऐसे आश्चर्य, इसने चुटकी बजाई और देवता प्रकट हो गए। आ भी गया भी। मेरी चुटकी का ऐसा प्रभाव। तो सद्बुद्धि तुम देवताओं को आ ही गई। मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और तुम सभी यहाँ उपस्थित हो गए। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुए। शांत रहिए इंद्रदेव। स्मरण रखिए, प्रथम पूज्य गणेश जी के आदेश का पालन करना है हमें। आप उचित कह रहे हैं कुबेर देव। मैं वही करूंगा जो गणेश जी ने कहा है। देवराज, जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। चतुर गणेशा। हम कैसे नहीं आते भगवान जलंधर। आज जो भोर में हुआ उसने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए और आपकी अपार शक्ति का हमें आभास हुआ। इसलिए हम आपको भगवान नियुक्त कर यहाँ आपकी शरण में आ गए। हाँ हाँ, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। हाँ हाँ, इंद्रदेव सत्य कह रहे हैं। अन्यथा आपके क्रोध से हमारी रक्षा कौन करता भगवान? यदि ये सत्य है तो उसी समय भगवान जलंधर के सामने अपना शीश क्यों नहीं झुकाया सूर्यदेव? उत्तर दो। तभी के तभी मेरे शरणागत क्यों नहीं बने तुम? हाँ भगवान जलंधर, वो सब कुछ इतना अचानक जो हुआ, आपने मेरे मार्ग में बाधा बनकर मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से रोक दिया। और भगवान, ताड़ना प्राप्त करना किसे भाता है? इसीलिए उस दिन वो आपकी प्रभुता अस्वीकार करने की भूल हो गई। क्षमा कीजिएगा भगवान। और फिर सत्य को उजागर होने में तो समय लगता ही है और उसे स्वीकार करने में भी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ताड़ना प्राप्त होगी तो सद्बुद्धि तो आ ही जाएगी। हाँ 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 हाँ। सद्बुद्धि कैसे आ जाएगी? सद्बुद्धि हम देवताओं को भगवान, और किसे? हाँ हाँ, उचित कहा देवराज ने। भटके हुए को मार्ग तो भगवान ही दिखाते हैं ना। हाँ तो बस अब वो भी हो ही जाएगा। पापी भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान तो अपना कार्य करेंगे ही ना। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम सभी देवता आपकी शरण में आ ही गए हैं, तो अब जो होगा वो उचित ही होगा। क्यों देवगन? हाँ हाँ, उचित ही होगा, उचित ही होगा। भगवान की सत्ता तो स्वीकार करनी ही होगी ना। हाँ करनी होगी। ये भीरू देवता तो झुक गए हैं बलश्रेष्ठ के समक्ष। अभी उचित अवसर है इनसे उस विचित्र गजमुख का सत्य परिचय ज्ञात करने का। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कठोर दंड देता हूं मेरी आज्ञा का पालन ना करने पर, किंतु दयालु भी हूं। तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो जाओ, तुम सभी को क्षमा करता। आवेग्या भगवान जलंधर महान है आप। हाँ हाँ, भगवान जलंधर की जय हो, जय हो। भगवान जलंधर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
उचित है, उचित है, उचित है। किंतु स्मरण रहे, पुनः भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध जागृत करने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा परिणाम तो तुम सभी को याद है। ज्ञात है हमें हमें ज्ञात है। दुस्साहस का परिणाम बहुत भयंकर होता है। क्या क्या कहा तुमने? वही जो अभी अभी आपने कहा। हम कहाँ इस व्यर्थ वार्तालाप में समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दे तो हम कार्य के विषय में बात कर लें भगवान। कार्य? कैसा कार्य? हाँ बताओ, कुछ कार्य करते भी हो कि नहीं तुम देवता, या भ्रमण करते रहते हो? मैं देवराज इंद्र, देवताओं का नेतृत्व करने के अतिरिक्त मेरा कार्य है वर्षा करना। मैं सूर्यदेव नियमित रूप से दिवस और रात्रि के चक्र को गतिमान रखता हूं। मैं वरुण देव, मेरा दायित्व है जलाशयों को जल से परिपूर्ण रखना। मैं वायुदेव हूं, मैं सभी को श्वास वायु प्रदान करता हूं। मैं चंद्रदेव हूँ, रात्रि के अंधकार को चीरकर अपने शीतल प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता हूँ। उसके साथ जल तत्व को भी प्रभावित करता हूँ एवं पेड़ पौधों को औषधि युक्त भी मैं ही करता हूँ। वायु तत्व के समान अग्नि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस बस बस, अत्यधिक रुचि नहीं है मुझे इन सब में। तुम भारी भरकम देहधारी, तुम क्या करते हो? गोल मटोल भारी भरकम शरीर, भोजन के सिवाय भी कुछ करते हो? उचित कहा प्रिय बलश्रेष्ठ, लीजिए। भगवान, मैं कुबेर हूं। मेरा कार्य है संसार के समस्त धन, वैभव, रत्न आदि की संरक्षण करना। क्या करना? संसार का समस्त धन वैभव। उचित सुना ना मैंने प्रभु? हाँ हाँ, आपने उचित सुना। संसार का समस्त धन, वैभव, रत्न आदि, संसार के समस्त धन कोश का रक्षक और स्वामी हूं मैं। जलंधर प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि यदि ऐसा है, तुम तो सर्वाधिक अहम और महत्वपूर्ण देवता हो। इसके तो आभूषण भी कितने सुंदर हैं। कभी ना कभी मुझे प्राप्त होने चाहिए ये। असुर ही तो है, धन से अधिक किसी का भी महत्व कहाँ समझेगा ये। उचित है, तो जाओ फिर अपने अपने कार्य उचित प्रकार से करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब विश्राम करना चाहते हैं। क्या हुआ? रोक क्यों गए? मुझे कुछ बताना भूल गए देवताओं? जाओ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं यहाँ। है? क्या क्या कहा तुमने? कौन आ रहा है वहां? क्या फुसफुसा रहे हो तुम? मुझे अभी बताओ।
भगवान वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? उसने हम पर आक्रमण किया है। स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं इसका अभिवादन करूं। भैया आप कुशल? मेरा अर्थ है आप शांत तो है ना? मैं सर्वथा कुशल हूँ गणेश। अपनी कुशलता की चिंता तो उस उद्दंड जालंधर को होनी चाहिए। भैया को और समझाना होगा मुझे। यदि वो शांत नहीं हुए तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। अरे भैया तो नीचे भी उतर गए। जो आ रहे हैं उनका परिचय महादेव पुत्र गणेश जी और कुमार कार्तिकेय। शिव पुत्र आ रहे हैं, किंतु क्यों? शिव पुत्र मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष, वो भी अकारण? अवश्य वो किसी योजना के तहत यहाँ आ रहे हैं। हाँ प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपको सब कुछ ज्ञात होता है। और जब सत्य को उजागर होना ही है तो क्यों ना मैं इनके सत्य से आपको परिचित करा दूं। वो जो आ रहे हैं वो है महादेव पुत्र और ज्येष्ठ हैं कुमार कार्तिकेय, पराक्रमी योद्धा और देवताओं के सेनापति हैं। तो ये है उस उद्दंड जालंधर का भवन। स्वामी, मुझे कुछ आभास हुआ जैसे किसी की दृष्टि मुझे भेदने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रही है। जो भी हो, उस दृष्टि को ही मिटा दूंगा मैं। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। और भगवान जी महादेव के दूसरे पुत्र हैं गणेश जी। बुद्धि और चतुराई में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बुद्धिमान हो, चतुर हो या शक्तिशाली, ये शिवपुत्र मेरे बल का सामना नहीं कर सकते। मुझसे टकराएंगे तो मसल कर रख दूं मैंने। आते हैं तो आने दो। होंगे शिवपुत्र वो दोनों, भगवान सर्वश्रेष्ठ चरंदर हूं मैं। किसी से भयभीत हूं क्या मैं? सावधान, कदाचित किसी शत्रु का आगमन हुआ है यहाँ। सावधान हो जाओ सभी। भगवान जी, कुमार कार्तिकेय तो युवा हैं, किंतु इससे आप भ्रमित मत होइए। बहुत शक्तिशाली हैं वो। हम सभी देवताओं ने उन्हीं के नेतृत्व में कई सारे युद्ध किए हैं और ये अकेले ही समस्त शत्रु सेना का अंत करने में सक्षम है। शत्रु का ऐसा संहार करते हैं कि शत्रु का चिन्ह तक नहीं बचता। और गणेश जी वो तो और भी अद्भुत हैं। बुद्धि के देवता है वो। अपनी बुद्धि से कई बार हम देवताओं को उन्होंने बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियों से भी निकाला है, किंतु उनका क्रोध और भी भयंकर है, जिसकी कल्पना मात्र से ही सिहर उठता है। देखता हूं कैसे हैं ये शिवपुत्र जिनका इतना गुणगान कर रहे हैं देवता। भैया शांत हो जाइए। आपके हाव भाव से ये असुर रक्षक आशंकित हो उठे हैं।
मैं तो शांत ही हूँ गणेश। यदि ये आपका शांत होना है तो आपके क्रोध से इन असुरों की रक्षा कौन करेगा भैया? देखो तो सही, कौन है ये दुष्ट जलंधर? दिखता कैसा है ये? भैया के क्रोध का विस्फोट तो कभी भी हो सकता है। ये बालक, ये तो वही विचित्र गजमुख बालक है। ये तो पिताश्री का ही प्रतिरूप है। नहीं, पिताश्री का प्रतिरूप नहीं, ये तो उनकी प्रतिछाया बनने के योग्य भी नहीं है। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये तो वही बालक है जो सभी देवताओं को बचाकर ले गया था। स्मरण है मुझे, मैं भी देख रहा हूं इसे। इसका इतना दुस्साहस कि पुनः आ गया यहाँ। इन्हें घेर लो, इन दोनों को बंदी बना लो। अभी क्या भी। ये क्या करने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट? इस मूर्ख जलंधर ने तो मेरी कठिनाई और बढ़ा दी। इससे तो भैया का क्रोध अब और बढ़ेगा। उचित है, मैं तो इस अवसर की ही प्रतीक्षा में था। युद्ध को तुमने स्वयं आमंत्रित किया है जलंधर। कुमार कार्तिकेय ने तो इन असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार तो प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी युक्ति में सफल नहीं होंगे। भैया ने तो युद्ध प्रारंभ कर दिया, अब कैसे रोकूं उन्हें? ये शिवपुत्र तो बड़ा भयंकर है। क्या करना चाहता है ये? भैया तो अवसर ढूंढ ही रहे थे जो इन असुर सैनिकों के आगे बढ़ने पर प्राप्त भी हो गया उन्हें, किंतु इससे तो जलंधर का क्रोध और भी बढ़ जाएगा। इन्हें घेर लो, ये दोनों यहाँ से जीवित नहीं जाने चाहिए। भैया, गणेश की युक्ति के विपरीत जा रहा हूं मैं। भैया मेरी योजना का स्मरण कीजिए। यदि उसे सफल बनाना है हमें, तो अभी आप जलंधर पर वार नहीं कर सकते। रुक जाइए भैया। क्या है ये? मेरे ही भवन में आके मेरे रक्षकों को प्रताड़ित करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दुस्साहस नहीं, मात्र शक्ति का प्रदर्शन था ये जलंधर जी। भैया तो बस अपना युद्ध कौशल दिखाना चाह रहे थे। हाँ, अन्यथा कहीं आप उन्हें युवक समझकर कम ना आंक लें। भैया कार्तिकेय देव सेनापति के पद पर स्थित है। इसका एक उपयुक्त कारण है जिसे आपको ज्ञात कराना महत्वपूर्ण था। और जलंधर जी, मैं अपना भी परिचय दे दूं। मैं हूँ माता पार्वती नंदन गणेश। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूँ कि इन दोनों का विश्वास करूं भी या नहीं। कहीं ये हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करने तो नहीं आए। उचित है बालक, किंतु भविष्य में
कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अवश्य जलंधर जी। किंतु क्या आप अपना अतिथि सत्कार का धर्म नहीं निभाएंगे? अपने अतिथियों का उचित स्वागत नहीं करेंगे आप? अतिथि सत्कार करूं? मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर? अतिथि सत्कार? कैसा अतिथि सत्कार? देवताओं के मुख से तो भैया और मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। सुना था एक नवीन भगवान ने प्रकट होकर बहुत बड़ी कृपा की है संसार पर। हम तो उन्हीं नवीन भगवान के दर्शन करने आए थे, किंतु यहाँ तो कुछ और ही देखा हमने जलंधर जी। हमें कहा गया था कि नवीन भगवान के भवन में उनके भक्तों के साथ ऐसा शत्रुवत व्यवहार होता है।